ट्रैवल ऑन दीप्ति में आपका फिर से स्वागत है। आइए आपको एक और रहस्यमय मंदिर के बारे में बताते हैं और वो है करणी माता का मंदिर। कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जिसमें माता के द्वार में चूहे उनकी रक्षा कर रही है? जी हाँ, ऐसा ही है। इस मंदिर का मुख्य दरवाजा पार करते ही, मंदिर के अंदर पहुंचते ही चूहों की धमाचौकड़ी देखकर मन दंग हो जाता है। लेकिन यह चूहे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि इन चूहों को पवित्र माना जाता है और इन्हें काबा कहा जाता है। इतने चूहे होने के बाद भी मंदिर में आज तक कोई भी बीमारी नहीं फैली। कहते हैं अगर आपको सफ़ेद चूहा दिख जाए तो आप काफ़ी सौभाग्यशाली हैं। यहाँ सफ़ेद चूहों को माता का वाहन माना जाता है और मंदिर में रहने वाले चूहों को करणी माता की संतान या वंशज। पर ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। एक कथा के मुताबिक माता करणी बीकानेर राजघराने की कुल देवी हैं। उन्हें माँ दुर्गा का साक्षात अवतार माना जाता है। बेहद बुद्धिजीवी एवं ज्ञानी महिला। उनकी शादी शाही परिवार में हुई थी, लेकिन कुछ समय पश्चात ही वह सांसारिक मोहमाया से उनका मन ऊब गया और अपने पति की पूज्य चरण की शादी उन्होंने अपनी ही छोटी बहन गुलाब से करवा दी और तपस्वी की तरह अपना जीवन व्यतीत करने का फैसला किया और खुद को माँ जगदम्बा की भक्ति में पूरी तरह समर्पित कर दिया। करणी माता की धार्मिक काम और चमत्कारी शक्तियों की ख्याति आसपास फैल गई और लोग माँ का अवतार मानकर उनकी आराधना करने लगे। एक बार करणी माता का सौतेला बेटा लक्ष्मण, जो उनके पति की पोजी और उनकी छोटी बहन गुलाब का पुत्र था, कोलायात में बने हुए सरोवर में पानी पीने की कोशिश के दौरान डूब गया और तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब करणी माता को यह बात पता चली तो उन्होंने मृत्यु के देवता यमराज की कठोर तपस्या कर अपने सौतेले बेटे को फिर से जीवित करने की प्रार्थना की। यमराज ने लक्ष्मण को जीवित करने से मना कर दिया, लेकिन करणी माता की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर चूहे के रूप में उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। इसलिए करणी माता के मंदिर में इन चूहों को माँ का बेटा माना जाता है। माँ करणी करीब 151 साल तक जीवित रही थी, जहाँ वह अपनी ईष्ट देव की आराधना करती थी। उसी गुफा में करणी माता की मूर्ति को स्थापित कर दिया। तो आपको भी जब भी आप बीकानेर जाए तो करणी माता के मंदिर के दर्शन जरूर करें।